फर्स्ट टावर की दीवारें जो हैं वो खास तौर पे इतनी मोटी बनाई गई थी। पूरे किले में इतनी मोटी दीवार कहीं नहीं है जहाँ इस वॉच टावर पर बनाई गई थी। पास में आके चल के दिखाते हैं। काफ़ी मोटी दीवार बनाई जाती थी ताकि बाहर से अगर कभी हमला हो। दिल्ली के मशहूर तुगलकाबाद फोर्ट पे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतना बड़ा विशाल फोर्ट है ये। और ये फोर्ट अपने फैक्ट्स के बारे में, फैक्ट्स की वजह से जाना जाता है, जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए चलते गेट से अंदर, आपको बताते हैं इसके बारे में फैक्ट्स, तो इसकी जो जानकारी हमें मिलती है बहुत सारी की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलते शुरू करते हैं, आइए। तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया ही था, ये किले का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक ने कराया था। सन 1321 में इसका काम शुरू हुआ था, 1325 में जाके किले का काम ख़त्म हुआ था। और ये जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसके ज़्यादातर भाग टूट के एकदम गिर चुके हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे इसका क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है। और इसके पीछे एक बहुत डरावनी कहानी भी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप जैसे भी देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादातर इसका भाग टूट भी चुका है। और इस किले के ऊपर ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट द्वारा काम भी नहीं कराया गया है, तो इसका 70-80% भाग नीचे गिर चुका है अब तक। और इस किले के जो शहंशाह हुआ करते थे गियासुद्दीन तुगलक, उनकी मृत्यु हुई थी वो, कि उसके पीछे की एक कहानी है दोस्तों। मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ आगे, तो वो बताएंगे आपको वीडियो में थोड़ी देर में। तब तक हम आगे चलते हैं, उधर की जगह चल के कुछ देखते हैं। बारे में कोई ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो सुन के आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और वो चीज़ें हैं कि यहाँ पे 14वीं सेंचुरी में खिलजी वंश और तुगलक वंश के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जीत हुई थी तुगलक वंश की। गियासुद्दीन तुगलक थे उस टाइम के जो राजा बने थे, यहाँ के शहंशाह गियासुद्दीन तुगलक थे। उन्होंने ही खिलजी वंश से वो युद्ध जीत के इस किले का निर्माण कराया था 14वीं सेंचुरी में, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये इतना विशाल किला है, 6.5 किलोमीटर के दायरे में आता है पूरा किला। जितना आप इसका डायमीटर देख रहे हैं चारों साइड, 6.5 किलोमीटर के अंदर आता है। बहुत बड़ा किला है, बहुत। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं कि कुछ और बातें बताते हैं आपसे। आइए मेरे साथ। के अंदर हैं जैसे कि मैंने बताया था। और देखिए, हम यहाँ पे घूमते घूमते आए हैं। यहाँ पे एक बावली है। ये बावली का इस्तेमाल उस ज़माने के पानी निकालने के लिए, पीने का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी बड़ी और कितनी गहरी है ये। उस समय में बनाई गई थी गियासुद्दीन तुगलक द्वारा, जो उस समय की बहुत बड़ी बावली होती थी। पीने का पानी इसमें से निकाला जाता था उस टाइम पर। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बनाई गई थी ये, कितनी गहरी भी है। इस टाइम तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पत्थरों की टूट मूट हो चुकी है, पर फिर भी अपने आप में एक बहुत विशाल है। तो इसमें हम नीचे चल के आपको दिखाने वाले हैं। अब तो नीचे चलते हैं और नीचे से इसका थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो नीचे हम आ चुके हैं पूरा, और चारों तरफ दिखाई कितनी बड़ी है, कितने बड़े बड़े पत्थरों को लगाकर और काट कर ये बनाई गई है। बहुत बड़ी हुआ करती। तो वहाँ पे सामने देखिए, ये इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ मौजूद थे जिस टाइम पे इस पत्थरों को काटा गया था। यहाँ पे जगह बनाई गई थी पानी, पीने का पानी निकालने के लिए। फिलहाल में तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी कूड़े गवाड़ा पत्थर वगैरह पड़े हैं। साफ़ सफाई का इतना ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया लग रही है इस टाइम पर भी देखने में, काफ़ी विशाल और यूनिक। के पानी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बावली हुआ करती थी जिसमें पीने का पानी निकाला जाता था। फिलहाल में तो यहाँ ना पानी है और ना कोई ऐसी चीज़ जो इस टाइम पे दिखा सकते हैं हम। सारा ज़्यादातर टूटा हुआ है और सारा ख़राब हो चुका है। समय के साथ साथ ये चीज़ें अपने आप में ढल गई हैं, गिर गई हैं। तो चलते हैं आगे, चल के दिखाते हैं। फ़िलहाल तो यहाँ का तो हम देख ही चुके हैं पूरा। आइए, चारों साइड से अगर मैं फ्लोर काउंट करूँगा तो इसमें पूरे 5 फ्लोर बनाए हुए हैं ज़मीन के नीचे जाके। 5 फ्लोर हम ज़मीन के नीचे हैं, और तब इस बावली को बनाया गया है। फिलहाल में तो मैं अभी 2 फ्लोर पर खड़ा हूँ, पर नीचे आप देख सकते हैं 5 फ्लोर नीचे बनाई गई थी बावली पानी के लिए। अपने आप में बहुत बड़ी कारीगरी की गई थी इसको भी।
और आप देख सकते हैं क्यों। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये छोटे छोटे जितने भी ये जो खंडर बन चुके हैं आज के टाइम पे, ये उस समय के सिपाहियों के कमरे हुआ करते थे किसी टाइम पे, जो आज की डेट में बिल्कुल टूट के बिखर चुके हैं, अपनी देखने से पता चलता है। और ये सिपाहियों के कमरे हुआ करते थे, किसी समय में यहाँ सिपाही रहा करते तो यहाँ की देखभाल किया करते थे इस किले की। और फिलहाल में तो यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बची हुआ, क्योंकि इनकी छोटी छोटी दीवारें बची हैं, ज़्यादातर भाग इनके गिर चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। और इस समय मैं हूँ, जैसे आप चारों तरफ देख रहे हैं, बहुत बड़ा महलनुमा एक ये जगह बनी हुई है। इस जगह को बोला जाता था उस ज़माने में, ये थी राजा और रानी का महल, जिसे आज के समय में बोला जाता है किंग्स पैलेस। तो यही यहाँ पे राजा और रानी रहा करते थे, ये वही जगह है। फिलहाल में तो यहाँ बकरियाँ घूम रही हैं हर साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं, पर इसी जगह पर राजा और रानी रहा करते थे उस समय के। और थोड़ा मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, आइए एक बार जरा। तो ये उस समय पे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तो उस समय का उनका बाथटब हुआ करता था, जिसमें वो नहा के स्नान किया करते थे। और चारों साइड ये पानी आने के लिए जगह बनाई गई है, और ये 4 फीट गहरा बनाया गया है बाथटब जिसे कहते हैं हम, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। तो ये वही चीज़ है जो आज के समय पूरी टूट चुकी है, ऑलमोस्ट बिखर चुकी है। और किला भी, ये महल पूरा टूट चुका है, एकदम जर्जर हो चुका है टूट कर। तो आगे आइए, आपको आगे चल के दिखाते हैं हम थोड़ा। सारे इसके कक्षों की छत वगैरह जितनी भी थी वो गिर चुकी है अब तक, और ज़्यादातर भाग इसका टूट ही चुका है। इधर की साइड चलते हैं, आगे हम देखने। आज से पहले जब भी भारत पर ये मुगलों ने, राजपूतों ने और एक खिलजी वंश ने, जिसने भी अब तक राज किया था, वो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखते थे कि आने वाले समय के लिए अपने पीछे बनाई हुई ऐसी चीज़ें छोड़ के जाएं जो आज के ज़माने के लोग देख के सीधा सीधा सोचें कि उस ज़माने में क्या कारीगरी और क्या कलाकारी किया जाती थी, किस तरीके के महल किले बनाए जाते थे। और जो हम आज के टाइम पे सही में देख के यही सोचते हैं कि वाह, पहले के ज़माने के किले बनाए कैसे जाते थे। और आज भी देख सकते हैं ये छोटे छोटे किलों के भाग रह गए हैं। ये देख के हम सीधा सीधा खुद को ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि हम सीधा 14वीं सेंचुरी के अंदर जा पहुँचे हैं। इतने खूबसूरत महल, किले और इतनी सुंदर सुंदर कलाकारी करी जाती थी कि इनको देख के अंदर से मन होता है कि काश हम उस समय में जाके एक बार देख पाते कि अपने सही समय में कैसे दिखते थे, अपने बनाए हुए समय में कैसे हुआ करते थे। तो काफ़ी कलाकारी और काफ़ी सुंदर बनाए जाते थे सारे महल, किले वगैरह। और आइए इसको थोड़ा अंदर से और देखते हैं हम लोग। किले का निर्माण सन 1121 से लेकर 1125 के बीच गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था अपने शासनकाल में। और जैसा कि आप इस किले की हालत देख पा रहे हैं इस समय में, ये ज़्यादा टूट के बिखर चुका है, जर्जर हो चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण, मेन कारण इसका क्लाइमेट चेंज का मानते हैं, समय की मार इसको कहते हैं। और एक दूसरा कारण है इसका, एक डरावना कारण भी बताया जाता है, डरावनी स्टोरी उसको बताया जाता है। वो आज ये आपको थोड़ा बता देते हैं हम, थोड़ा आइए इस बात को जानते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1325 में, 14वीं सेंचुरी में। एक सूफी संत थे जिनका नाम था निजामुद्दीन कोलिया। उस समय में वो संत यहाँ पे किले में आए थे, तो उन संत ने गयासुद्दीन तुगलक से एक गिलास पानी की डिमांड करी। उन्होंने बोला मुझे थोड़ा पानी पीना, मुझे पानी पिला दीजिए। पर उस समय के वो शहंशाह थे, उन्होंने घमंड में आकर उन्होंने बोल दिया मैं नहीं पिलाऊंगा तुम्हें पानी। उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया था। तो उस वजह से जो संत थे उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस शहंशाह को श्राप दे दिया था, गयासुद्दीन तुगलक को, कि तुम्हारा आने वाला वंश में जो तुम्हारा सबसे लाडला, सबसे प्यारा और सबसे बड़ा बेटा होगा वो तुम्हारा ही कत्ल कर देगा। ऐसा उन्होंने उनको श्राप दिया था। तो दोस्तों ये सन 1325 के बाद ही ये चीज़ बहुत जल्दी पूरी हुई। संत का श्राप जो दिया गया था वो श्राप पूरा हुआ। गयासुद्दीन तुगलक के बड़े बेटे गयासुद्दीन बिन तुगलक ने अपने पिता का कत्ल करके इस किले पे, अपनी गद्दी पे कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद से इस किले पे उनके बेटे का राज था और इस किले के उनको टेक ओवर कर लिया था, उस तरह से कह सकते हैं हम। और जो सूफी संत था उनका श्राप पूरा हुआ। दिल्ली की जानी मानी जगहों में से आपका एक तुगलकाबाद फोर्ट भी बहुत मशहूर है अपने आप में। और यहाँ पे हम इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वॉच टावर,
और उस समय का वॉच टावर होता था जहाँ पे सिपाही खड़े होके इस किले के आसपास नज़र रखा करते थे, ताकि बाहर से हमला हो तो उन्हें पता चल जाए कि क्या हो रहा है बाहर किले के। और आप इस वॉच टावर को देख सकते हैं, इस वॉच टावर की दीवारें जो हैं वो ख़ास तौर पे इतनी मोटी बनाई गई थी। पूरे किले में इतनी मोटी दीवार कहीं नहीं है जहाँ इस वॉच टावर पर बनाई गई थी। पास में आके चल के दिखाते हैं। काफ़ी मोटी दीवार बनाई जाती थी ताकि बाहर से अगर कभी हमला हो तो बाहर से अगर तोप के गोले दागे जाए तो किले के अंदर ना आ पाएँ, दीवार से टकरा कर वहीं रुक जाएँ और बाहर ही गिर जाएँ। आप इनकी दीवारें देख सकते हैं, कितनी मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी इस हमले से बचने के लिए। और यहीं पे वो सिपाही ऊपर खड़े होके अपना काम किया करते थे, नज़रबंदी किया करते थे आसपास के इलाकों में, ताकि इस किले पर हमला ना हो पाए। आइए ऊपर चलते हैं एक बार। तुगलक फोर्ट गए, पूरे वॉच टावर के ऊपर से हम टॉप पे खड़े हुए हैं इस समय। और यहाँ से नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है हमें चारों तरफ। हमारे एक तरह से कह सकते हैं हमें जितना हो सकता है आधी हमें दिल्ली दिखाई पड़ रही है। काफ़ी दूर दूर तक के नज़ारे यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ से, ये कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा फोटोग्राफी के लिए व्यू भी कह सकते हैं। और ये आप अगर नीचे देखिए, यहाँ पे ये नीचे देख पा रहे हैं, नीचे एक कमरे टाइप जो बनाए हुए हैं उस ज़माने के गेस्ट हाउस हुआ करते थे। राजा महाराजा के जो मेहमान आया करते थे बाहर से, जो दूसरे शहर के राजा महाराजा या कोई भी आया करता था, इन गेस्ट हाउस में उनको ठहराया करता था। उस समय के गेस्ट हाउस है। और फिलहाल में तो इनकी टूट फूट उनकी हो चुकी है, उतनी तरह के बचे नहीं हुए हैं, पर वो यही हुआ करते थे जो अभी थोड़े थोड़े बचे हुए हैं। और फिलहाल में यहाँ के नज़ारा हम इंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। और ये बड़े बड़े पत्थर आप देख सकते हैं, ये अरावली पर्वत के पत्थर है, इनको काट काट कर ये किले में लगाए जाते थे। सारा का सारा यहाँ का पत्थर अरावली पर्वत से लाया जाता था और ये वही सारा पत्थर है। काफ़ी मोटे मोटे पत्थर काट के बनाया जाता था इसको। पत्थर हुआ करते थे उस टाइम पे किले बनाने के लिए। और ये वॉच टावर के लिए स्पेशली काफ़ी मोटी दीवारें बनाई जाती थी ताकि ये हमले को रोक पाए, हमले से बच पाए इस जगहों को। यहाँ की 2-3 चीज़ें और बची हैं कैप्चर करने के लिए, हमें कवर करने के लिए, तो वहाँ चलते हैं, वहाँ आपको दिखाते हैं। आइए। के ज़माने में अगर मार्केटें होती हैं बाज़ार में जो लगते हैं, मार्केट बाज़ार 14वीं सेंचुरी में भी हुआ करते थे। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये उस ज़माने की मीना मार्केट है, मीना बाज़ार जिसे कहा जाता है। तो उस ज़माने का ये बाज़ार लगाया जाता, ज़मीन के थोड़ा नीचे बनाया गया था इसको ठंडक करने के लिए, ठंडक रहने के लिए। तो आइए हम इसमें चल के आपको थोड़ा दिखाते हैं कैसा हुआ करता था। हम आ चुके हैं इस समय, ये मीना बाज़ार हुआ करता था उस ज़माने का। ये उस ज़माने की दुकानें हैं, शॉप है, यहाँ पे लोग रह के अपनी दुकान चलाया करते थे। आप देख सकते हैं अंदर थोड़ा कमरा है, अंदर चमगादड़ वगैरह है, तो अंदर जाना ठीक नहीं होगा ज़्यादा, पर यही वो कमरे हुआ करते थे जहाँ से उस ज़माने के लोग ये अपनी दुकान वगैरह चलाया करते थे। और ऐसी काफ़ी सारी दुकानें बनाई गई हैं आगे तक, बहुत सारी दुकान बनाई गई हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगी है बीच में से। वो ज़माने में काफ़ी अच्छी हुआ करती होगी, फिलहाल तो सारी टूट फूट हो चुकी है इसके अंदर। और काफ़ी चमगादड़ वगैरह के यहाँ पे हमें निशानियाँ मिल रही हैं, वो चमगादड़ दिखाई भी दे रहे हैं। तो ज़्यादा अंदर जाना इसकी ठीक नहीं है, पर यही पूरी मार्केट हुआ करती थी उस ज़माने की, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। काफ़ी ठंडक है क्योंकि ज़मीन के थोड़ा नीचे बनाया गया था इसको, ताकि यहाँ ठंडक हो पाए, ज़्यादा गर्मी ना हो बाज़ार में। आइए। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे, दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए बहुत से राजाओं ने बहुत से हमले दिल्ली पर करे थे। और सन 1313 से लेके 1414 के बीच में दिल्ली 9 शासकों ने राज किया था दिल्ली पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत बड़ा किला था ये। इस किले पर भी बहुत से राजाओं ने अलग अलग ने राज किया था। और ये उधर की साइड जो देख रहे हैं, गुम्बद जो बनाया गया है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से जो बनाया गया था, ये भी उसी दौरान बनाया गया था। और दिल्ली सल्तनत पे जो 9 राजाओं ने राज किए थे, उसमें सबसे ज़्यादा बार दिल्ली पर हमला करने वाले थे खिलजी वंश के राजा। उन्होंने दिल्ली पर कुल मिलाकर 23 बार हमला करा था, जिसमें से उन्हें 1 बार कामयाबी मिली थी। और बाकी तुगलक वंश ने उनके ऊपर अपना जोर जमाया था। और बाकी सारी लड़ाइयाँ तुगलक वंश के लोग जीते थे और इस किले को अपनी मजबूती बनाए रखी थी इन्होंने। तो चाहिए इसके ऊपर वाले भाग पर चलते हैं, जहाँ पर जंग जीतने के बाद में जश्न मनाए जाते थे और उनको
अपने स्पीच दी जाती है जस्ट जीतने के बाद में और हारने के बाद में, जो वहाँ पर डिस्कशन होते थे वो जगह उधर की साइड है, वो भी आपको हम किले के सबसे ऊंचे पार्ट पर जहाँ पर खड़े होके हर जीत के बाद शहंशाह अपनी स्पीच दिया करते थे। यहाँ उनकी सेना और सेनापति खड़े हुआ करते थे, यहाँ से वो अपनी स्पीच दिया करते थे जीत की खुशी में और जश्न मनाया करते थे। अगर वो जंग हारते थे कभी तो वहाँ खड़े होकर वो सामने वाले पॉइंट पर शोक मनाया करते थे, वहाँ खड़े होकर अपनी अगली जंग के लिए तैयारी किया करते थे, अपनी रणनीति बनाया करते थे, वो उस सामने वाले पॉइंट पर था। ये जगह वो जश्न मनाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ खड़े होकर अपने जश्न की जीत की स्पीच दिया करते थे। और दोस्तों मैं आपको सामने वो किला दिखा दूँ, वो गियासुद्दीन तुगलक के बेटे ने अपने पिता की हत्या करने के बाद अपने लिए एक अलग से किला बनवाया गया था, क्योंकि उनका इस किले में रहने का फिर उसके बाद मन नहीं करता था। अपने पिता की हत्या करने के बाद यहाँ वो उनका मन नहीं लगता था, रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अपने लिए अलग से एक किला बनवाया था। इस किले के जस्ट सामने की साइड में, जैसा कि आप वो देख पा रहे हैं, ये 1326 के आसपास उन्होंने बनवाया था इस किले के जस्ट सामने की साइड में। तो ये किला उनके बेटे ने बनवाया था। तो हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो हम अपनी यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही मजेदार एक नई वीडियो के साथ, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी में। तब तक के लिए दोस्तों बाय, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।